करते हैं। आंध्र प्रदेश इन दिनों अपनी दूरदर्शी जनसंख्या नीति को लेकर सुर्खियों में है। बदलते समय और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐसी सोच सामने रखी है जिसे आने वाले वर्षों की बड़ी तैयारी माना जा रहा है। घटती जन्म दर जैसे गंभीर विषय के बीच राज्य सरकार अब परिवारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में नई स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को आर्थिक सहायता और कैश इंसेंटिव देने जैसे प्रस्ताव चर्चा में है। तो आइए अब कुछ अहम तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ये नई स्कीम क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये नई स्कीम क्या है। दरअसल ये जो नई स्कीम है इसको लेकर जो सरकार है वो उसने तैयारियां कर रखी है, और ये जो नई स्कीम है इसको लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आबादी बढ़ाने पर अब कैश मिलेगा, और इसके लिए जो पहल है वो सरकार की तरफ से की गई है, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से की गई है। स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम में यह ऐलान किया गया और कहा गया है कि तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और वहीं चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कैश के तौर पर दिए जा सकते हैं। तो ये क्या इसमें अलग तरह की ये जो पहल है वो नजर आई है। और आइए अब आपको, क्योंकि अब सुनवाते हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इस बार क्या कुछ कहा है। सबसे पहले ये सुनिए। నేను చాలా సార్లు ఆలోచించాను। ఒకప్పుడు కుటుంబ నియంత్రణ కోసం నేను పనిచేశాను। ఈ రోజు మళ్ళీ పిల్లలి సంపద, పిల్లల కోసం మనం అందరం కూడా కృషి చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా। అందుకని నేను ఇంకొక నిర్ణయం కూడా చేసుకొని నెలలో వస్తున్నా మీ దగ్గరికి। మూడో చైల్డ్ కి 30,000 రూపాయలు పుట్టిన వెంటనే ఇస్తాం। 4వ చైల్డ్ కి 40,000 రూపాయలు ఇస్తాం। और सुरेखा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुरेखा, आखिर ये नई स्कीम क्या है और इससे किस तरह से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा वहां की जनता को? जी देखिए, चंद्रबाबू नायडू एक वक्त में ये कहते थे कि 2 बच्चे ही काफी हैं और हो सके तो एक ही बच्चा काफी है, लेकिन अब ये जो है ये स्कीम के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी। उन्होंने उदाहरण के तौर पर दक्षिण कोरिया और जापान के जो हालात है उस पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए ये कहा कि बच्चे जो है वो हमारी संपत्ति होनी चाहिए, जो आगे बढ़कर जो है देश का नाम रोशन करे, और ह्यूमन रिसोर्स की तरफ उन्होंने बात की। और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही जो तीसरा बच्चा होगा उनको जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसको 30,000 रुपए उनके परिवार को मिलेगा, माता पिता को, और 40,000 रुपए अगर चौथा बच्चा जो है वो होता है। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से भी जो है टिप्पणियां आने लगी है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया कि दक्षिण भारत में क्योंकि सेंसस को लेकर खास डिलिमिटेशन की जब बात हो रही है तो फिर क्योंकि यहाँ पर आबादी कम है तो इसीलिए इसके मद्देनजर चंद्रबाबू नायडू जो है ये प्रस्ताव आगे रख रहे हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कह सकते हैं कि ऑफिशियली नहीं लेकिन हाँ ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात करते हुए कहा कि उनके खुद के परिवार को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनका खुद का एक ही बेटा है और उनके बेटे को भी यानी कि उनका पोता भी एक ही है। तो ऐसे में वो अगर तीसरे बच्चे या चौथे बच्चे की बात कर रहे हैं तो ये काफी हास्यास्पद हो रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त में, जिस तरह से पॉपुलेशन रेट जो है पूरे विश्व भर में कम हो रहा है, तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और ये सिर्फ देश के मद्देनजर नहीं बल्कि विश्व में भी आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से उसकी जरूरत बढ़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है। चलिए आगे देखना होगा सुरेखा इसमें और कुछ क्या निकलकर सामने आता है, और ये जो नई स्कीम है वो लोगों को कैसे फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेखा, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।